हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैथ्स मैजिक पर आप लोगों का स्वागत। हम लोग इस चैनल पे मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ेंगे। अभी बोर्ड होने वाला है क्लास 10th का, 12 का। 12 को हम एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, जिसमें जो इम्पोर्टेंट होगा वो पढ़ाएंगे। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.5 का जो भी क्वेश्चन है, जो कि लॉग से रिलेटेड है। सबसे पहले इसमें लॉगरिथम का कुछ फॉर्मूला यूज करना है, तो उसको पढ़ लेते हैं। जो बेसिक फॉर्मूला है इसको डिटेल में अभी नहीं समझेंगे। लॉग बहुत बड़ा है। अभी ये सिर्फ समझो कि लॉग ए डॉट बी जो होता है लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। यानी कि लॉग जब मल्टीप्लाई में रहे ना तो प्लस में हो जाए, जितना भी मल्टीप्लाई रहे, ठीक है। लॉग ए बाई बी क्या होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी होगा। लॉग ए के पावर में रहे m है तो पावर पीछे आ जाता है, m लॉग ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस एक्स डॉट कॉस 2x डॉट कॉस 3x। तो इसमें ना ऐसा जब रहे मल्टीप्लाई में बहुत ज्यादा रहे तो क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स। तो लॉग लगाएंगे तो लॉग y इक्वल टू लॉग कॉस एक्स डॉट कॉस 2x डॉट कॉस 3x होगा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस में आ जाएगा ना, लॉग कॉस एक्स लॉग कॉस 2x लॉग कॉस 3x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहां समझो, यहां पे क्या करेंगे, log y को डिफरेंशिएट करना है। log y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में करना है। क्या चीज में, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो ध्यान से समझो, ऐसा चेन रूल होता है, log d log y है, यहाँ पे भी y रहना चाहिए। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है ना। log x का डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x होता है कि नहीं। यहाँ पे तो लेकिन यहाँ पे x है तो यहाँ पे y है, तो यहाँ पे y नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए ये करते हैं, ये पता होगा dy इंटू इसको dy बाई dx करते हैं, ऐसे करते हैं। y के रिस्पेक्ट में करना है ना, यहाँ पे y है फंक्शन में, तो y dy। तो यहाँ पे इसका log y को डिफरेंशिएट करेंगे तो log y यानी कि x के जगह पर y है ना, x के जगह पर क्या है, y है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/y होगा, 1/y होगा और dy बाई dx होगा कि नहीं होगा, dy बाई dx। यानी कि जिस फंक्शन रहता है ना जिसमें, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर ये करेंगे। तो इसको ये अगर करेंगे तो क्या होगा, 1/y dy बाई dx होगा, dy बाई क्या होगा, dx होगा, ठीक है। यहाँ पे अब log x है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होगा। यहाँ पे x की जगह पर क्या है, यहाँ पे x की जगह पर क्या है, cos x है, तो 1/cos x होगा कि नहीं होगा, 1/cos x होगा, 1/cos x। फिर cos x को डिफरेंशिएशन करना है ना, देखो log cos x का डिफरेंशिएशन करना है dx के मतलब x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे x के जगह पर तो cos x है, तो यहाँ पे इसको करेंगे ना तो d cos x होगा, यानी कि और d cos x को फिर x से करेंगे, ऐसे होता है, ठीक है। यानी कि log cos x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे दोनों बराबर होना चाहिए। तो log cos x के जगह पर है क्या, cos x है, तो यानी कि क्या होगा, 1 log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, x के जगह पर है cos x, तो 1/cos x होगा, 1 क्या होगा, cos x। यहाँ पे cos x है और फिर cos x का डिफरेंशिएशन तो x के रिस्पेक्ट में पता है कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x होता है, ठीक है, माइनस साइन x होता है। वही चीज यहाँ पे लिखना है। तो log cos x है, cos x की जगह पर cos x है, तो क्या होगा ना, 1 log x का डिफरेंशिएशन होगा ना, 1/x होता है। x की जगह पर तो cos x है तो वो लिख दिए। उसके बाद अब हम cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन x होगा, क्या होगा, माइनस साइन x होगा, ठीक है। ऐसे ही इसको भी करेंगे तो 1 log x का डिफरेंशिएशन, x की जगह पर cos 2x है तो cos 2x होगा, ठीक है। और cos 2x का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे
तो cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन 2x होगा, माइनस साइन 2x होगा ना। यहां पे फिर 2x को भी डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, 2 होगा, फिर 2 होगा। देखो इसको कैसे करते हैं, इसको देखो log cos 2x है, log cos 2x है, ठीक है, log cos 2x है। इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे फंक्शन तो cos 2x है, तो यहाँ पे d cos 2x होगा, ये ठीक है। यहाँ पे फिर d cos 2x का भी करना है ना, cos 2x का भी करना है d 2x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर 2x को फिर tx 2x को फिर x के रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, ऐसा पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो वैसे किए cos 2x का log cos 2x का डिफरेंशिएशन होगा ना 1 by cos 2x, और फिर sin cos x का करेंगे तो माइनस साइन 2x, इंटू 2x का भी करना है ना तो 2 होगा। ऐसे ही करेंगे तो ऐसे ही इसको भी करेंगे तो क्या होगा, 1 by log x की जगह पर, x की जगह cos 3x है तो sin क्या होगा, 1 by x होगा, तो x की जगह पर तो cos 3x है तो cos 3x होगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान से समझो कि cos 3x का भी करेंगे ना तो cos 3x का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, इस ऐसे ही बनाएंगे तो माइनस क्या होगा, माइनस साइन 3x होगा, माइनस साइन 3x होगा, ठीक है, माइनस साइन 3x होगा, माइनस साइन 3x होगा। उसके बाद 3x भी है ना, 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 होगा, 3x को डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि चेन रूल ऐसे लगाएंगे तो जैसे ये किया वैसे ही ये होगा। इस सब में सब माइनस है, सब में तो सब में क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, 1 by dy by dx, और यहाँ पे माइनस सब में कॉमन लेना है, क्या करना है, सब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, क्या बचेगा, साइन x by cos x बचेगा कि नहीं, साइन x by cos x, माइनस कॉमन ले लिए हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए हैं ना तो साइन यहाँ पे क्या बचेगा, 2 sin 2x by cos 2x, ठीक है। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए हैं तो प्लस 3 sin 3x, और बट डिवाइड बाय क्या होगा, cos 3x, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब ये 1 by y है, y को इधर भेज देते हैं, यहाँ पे डिवाइड है ना, यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी कि dy by dx, इसको इधर भेज देते हैं तो माइनस y, ठीक है। और यहाँ पे साइन x by cos x क्या होगा, फॉर्मूला होता है 10x होता है ना, 10x प्लस 2 sin 2x cos 2x है, यहाँ पे sin x by cos x, x के जगह 2x है यानी कि 10 2x होगा, तो 2 पहले से है, 10 2x है, प्लस क्या होगा 3, यहाँ पे भी होगा 10 3x होगा, ब्रैकेट 1। अब यहाँ पे देखो y बराबर क्या है, y बराबर तो ये है ना, तो y बराबर ये लिख देते हैं तो dy by dx क्या होगा, dy by dx इक्वल टू क्या होगा, माइनस cos x डॉट cos 2x, माइनस पहले से था, y का वैल्यू ये है तो ये लिख दिए, cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x होगा, और ये ब्रैकेट के अंदर ये y है पूरा, माइनस y, और ये है तो 10x प्लस 10 2x, और प्लस क्या होगा 10 3x होगा, यही आंसर हो जाएगा। जो भी दिक्कत होगा तब दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 और x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 3 और x माइनस 4 x माइनस 5 है। तो रूट का मतलब क्या होता है, रूट कोई चीज का रूट मतलब होता है, जैसे रूट 2 है, इसका मतलब क्या होता है 2 के पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2 होता है, ठीक है, ये तो पता ही होगा। y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 के पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग लगाना है, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स,
लॉग लगाएंगे तो क्या होगा, लॉग y इक्वल टू लॉग ये, ठीक है, x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और इसके पावर 1/2। अब लॉग देखो, लॉग a के पावर m है तो m पीछे आ गया ना, पावर पीछे आ जाता है ना, पावर पीछे आ गया तो 1/2 पीछे आ जाएगा, यानी कि log y इक्वल टू क्या होगा, log y इक्वल टू log क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू 1/2 पीछे लाएंगे तो log ये बचेगा, ठीक है, x माइनस 1 और डिवाइड बाय x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 और x माइनस 4 x माइनस 5 और इसके ये हो गया। अब देखो log a बाय b बराबर क्या होता है, log a बाय b इक्वल टू क्या होगा, log a माइनस log b होता है। तो a के जगह पर ये x माइनस 1 x माइनस 2 है और b के जगह पर ये पूरा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू log क्या लिख सकते हैं, log x माइनस 1/2 को ब्रैकेट के बाहर ही रखने दो, log x माइनस 1 और इंटू क्या होगा x माइनस 2 माइनस log a बाई बी होता है ना, log a माइनस log b, तो log b की जगह पर है x माइनस 3 और इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। अब यहां पे ध्यान समझो, log a डॉट b है तो प्लस में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यानी कि log y इक्वल टू ये था, log y इक्वल टू ये क्या होगा 1/2 बाहर ना, log y x माइनस 1 प्लस गुना में है तो प्लस में हो जाता है ना, log x माइनस 1 इंटू लॉग प्लस log x माइनस 2, ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो ध्यान समझो, यहाँ पे log x माइनस 3 होगा और ब्रैकेट के पीछे माइनस है, सब में तो प्लस होगा लेकिन माइनस है ना पीछे, तो माइनस के साथ सब में गुना हो जाएगा, यानी कि माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, ठीक है। देखो यहां पे ना माइनस है ना, यहां पे तो ये प्लस होना चाहिए सब जगह, log a डॉट b डॉट c है तो log a प्लस log, लेकिन माइनस के साथ भी गुना कर देंगे ना तो माइनस हो जाएगा ना, सब में प्लस माइनस माइनस होता है, सब माइनस हो गया, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करो, अब डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के साथ डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के साथ अगर हम x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो log y इक्वल टू क्या होगा, इससे पिछला क्वेश्चन में पढ़े हैं 1y क्या होता है, 1y dy बाय dx, 1y dy बाय dx होता है, ठीक है। तो क्या होगा 1/2 डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान दो log x के जगह पर क्या है, x माइनस 1 है तो 1/x होगा ना, 1/x की जगह पर तो ये है x माइनस 1 होगा, log x के जगह पर x माइनस 1 है तो 1/x माइनस होगा ना, ये होगा। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, x के जगह पर x माइनस 1 है, ठीक है। उसके बाद x माइनस 1 को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो एक ही होगा, dx बाई dx एक होता है ना, ध्यान समझो, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि log x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे तो x माइनस 1 देना होगा, फिर x माइनस 1 को भी ना डिफरेंशिएट करते हैं dx के रिस्पेक्ट में, तो log x के जो x माइनस 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x माइनस 1 होगा ना, और इसका करेंगे तो dx से dx 1 हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाता है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 उतना ही होगा, तो यहाँ पे उतना ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई उतना ही होगा। ऐसे ही इसको भी करेंगे तो 1/x माइनस 2 होगा ना, 1/log x के जगह पर x माइनस 2 है तो 1/x होगा, x के जगह पर ये है ना 1/x, और फिर इसको x माइनस 2 को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब में माइनस है, ध्यान समझो, log यहाँ पे इसी तरह से इसको भी करेंगे तो क्या होगा 1/x माइनस 3 होगा ना, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x के जगह x माइनस 3 माइनस
1y क्या होगा, x माइनस 4 होगा, माइनस 1y क्या होगा, x माइनस 5 होगा। ठीक है, इतना होगा। ये डिफरेंशिएट कर दिए, तो अब y को इधर भेज देते हैं तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे y को इधर भेजेंगे तो 1/2 और y लिखेंगे ना, y लिखेंगे ना यहाँ पे। अब देखो y जो ये है, y की जगह हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं, y की जगह पर ये लिख देते हैं, या एक स्टेप लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन ये y है, y की जगह पर अगर हम ये लिख दें डायरेक्ट, हम एक स्टेप नहीं लिखते हैं, अपना समझ जाना, लिख सकते हैं अपना एक स्टेप। हम यहाँ पे एक स्टेप लिख रहे हैं, रूट अंडर y की जगह पर, यहाँ पे y भेजे है ना, तो y की जगह पर ये लिखेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और डिवाइड बाय x माइनस 3 और x माइनस 4 और डिवाइड बाय x माइनस 5, यानी ये है, ये y की जगह पर, ये y को इधर भेजेंगे तो ये है एक्चुअली y, और यहाँ पे 1 बाय एक्स माइनस 1 और प्लस क्या है 1 बाय एक्स माइनस 2 माइनस 1 बाय एक्स माइनस 3 और माइनस 1 बाय एक्स माइनस 4 और क्या है माइनस 1 बटा एक्स माइनस 5, ये होगा। तो डी बाई डी एक्स यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, बोर्ड में ऐसे ही बना देना है। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, y इक्वल टू है log x के पावर cos x, y इक्वल टू log x के पावर cos x है। इसमें भी क्या करेंगे, log लगाओ, टेकिंग log बोथ साइड, log लगाएंगे तो क्या होगा, log y इक्वल टू log x के पावर cos x, ये है ना, log लगाए तो ये होगा ना, log ये चीज है, ये log। अब ध्यान समझो, log a के पावर m है तो m पीछे आ गया ना, तो यहाँ पे a के पावर m की जगह cos x है तो cos x पीछे आ जाएगा, यानी कि log y इक्वल टू क्या होगा, log y इक्वल टू m के ये पीछे आ गया ना, तो cos x डॉट log x होगा ना। उसके बाद अब डिफरेंशिएट करो, अब डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये इसका होगा log y का क्या होगा, 1 बाय y dy बाय dx, 1 बाय dy बाय dx। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ना, यहाँ पे ये u डॉट, यहाँ पे ये u है, ये v है पूरा, u डॉट v यानी कि प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, u डॉट v का क्या होगा, एक को रोकते हैं और दूसरा का डिफरेंशिएट करते हैं ना, दूसरा का डिफरेंशिएशन का सिंबल है, और प्लस जिसको पहले एक को रोक करके दूसरा का किए और फिर दूसरा को रोके और पहला को डिफरेंशिएट कर देंगे, ये चेन रूल होता है, प्रोडक्ट रूल होता है। तो या ऐसे ही करेंगे, मान लो cos x को रोक दो, cos x को क्या करेंगे, रोक दो, cos x को रोकेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, log डिफरेंशिएट करेंगे log x, डिफरेंशिएट करेंगे log x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पे x है, log x है कि नहीं है, तो यहाँ पे log x के रिस्पेक्ट में होगा। ये समझाने के लिए इतने लिख रहे हैं, यानी कि उस हो जाएगा। यहाँ पे फिर log x का करेंगे ना, log x को करेंगे डिफरेंशिएशन d, log x को भी करना है, x को करना है डिफरेंशिएशन, क्या चीज के इसमें, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये होगा, चेन रूल यहाँ पे लगाएंगे, प्लस ये होगा ना, यानी कि इसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं, b को यानी कि एक को रोक दिए, cos x को रोके, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अभी डिफरेंशिएशन करके लिखे नहीं है, नीचे लिखेंगे। उसके बाद अब ना इसको रोक दो, यानी कि b को रोको, यानी कि log x को रोक देते हैं और इसको करते हैं cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं, d cos x,
ये लिखेंगे ना, और dx। अब ध्यान समझो, यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x है एक डॉट में, और ये log x, यानी कि log x की जगह पर log x है। यहाँ पे log x की जगह पर क्या है? log x है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना, 1/x होता है ना, 1/x होता है। तो यहाँ पे 1/x, x की जगह पर log x है, log x होगा। फिर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे ना x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? log x का 1/x होता है, प्लस यहाँ पे ये तो वैसे लिखे हैं log x और गुने cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। क्या होगा? माइनस साइन x होता है। इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 1/y/dx था यहाँ पे, ठीक है। अब y को इधर भेज दिया, एक बार सॉल्व कर दो अच्छा से। 1/y/dx इक्वल टू क्या होगा? cos x यानी कि cos x डिवाइड बाय x डॉट log x होगा, प्लस माइनस माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, log माइनस, यानी कि पहले साइन x लिख दो, पहले साइन x कोई भी लिख सकते हैं, साइन x इंटू log x, ठीक है, ये होगा। अब y को इधर भेज देते हैं, ये ब्रैकेट में लिखो, y को इधर भेजेंगे तो dy/dx क्या होगा? dy/dx होगा y डॉट cos x डिवाइड बाय x log x माइनस साइन x इंटू log x। यहाँ पे y की जगह पर ये है ना, तो y की जगह पर ये लिख दो, यानी कि dy/dx फाइनली क्या होगा? dy/dx y की जगह पर लिखेंगे log x और डिवाइड बाय, मतलब log x के पावर cos x है ना, y की जगह पर ये है ना, y बराबर तो ये है cos x और ये पूरा है, यानी कि cos x और डिवाइड बाय x डॉट log x माइनस साइन x डॉट log इंटू log x होगा, कितना होगा? तो यही आंसर होगा, इतना ही आंसर होगा। ऐसे बनाना है। अब पढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन है y इक्वल टू x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x। तो इसको क्या करते हैं ना, y इक्वल टू u माइनस क्या करेंगे, इसको v मान लेंगे, u माइनस v मान लेंगे, यानी कि ऐसे ये समझ लो, पहले ये लिख लेते हैं, लेट u इक्वल टू x की पावर x होगा एंड v इक्वल टू, मान लो v इक्वल टू 2 के पावर साइन x, तो इसको करेंगे तो ये इक्वेशन, मतलब ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू u माइनस b होगा, u माइनस क्या होगा, b होगा। अब इसको करेंगे तो dy/dx होगा, dy/dx इक्वल टू du बाय क्या होगा, dx होगा, माइनस dv/dx होगा, ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट। अब यहाँ पे du/dx निकाल लो और dv/dx निकालना है। देखो u बराबर तो माने हैं, u बराबर लिए हैं x के पावर x लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के साथ अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो du/dx क्या होगा, x से अभी क्या करते हैं ना, सबसे पहले log लगाएंगे तब ना होगा, log लगा लेते हैं, क्या करेंगे, log लगा लो, टेकिंग log both the side, अगर log लगाएंगे तो क्या होगा,
log u इक्वल टू log x के पावर x होगा। अब यहां पे देखो a के पावर m था तो पावर पीछे आ जाता है ना, तो log u इक्वल टू क्या होगा, x डॉट log x होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या होगा, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स होगा ना, 1 बाई यू log u का होगा ना, log u का डिफरेंशिएशन 1 बाई यू, फिर u बच गया x के रिस्पेक्ट में तो डी यू बाई डी एक्स बराबर होगा। अब यहाँ पे ना u डॉट भी लगाओ, u डॉट भी लगाएंगे यहाँ पे, u डॉट भी यानी कि प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या होगा, एक को रोकते हैं यानी कि x को रोक देते हैं, मान लो एक बार x को रोकते हैं, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 बाई log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, 1 बाई x हो जाएगा होगा। उसके बाद एक को रोक दिए, दूसरा किए, अब प्लस log x को रोको, log x को रोक देते हैं और x को करते हैं dx बाई dx यानी कि 1 होगा ना, dx बाई dx क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। यहाँ पे गुना 1 करेंगे तो उतना ही होगा कि नहीं होगा, और 1 से करेंगे तो उतना ही होगा ना, तो ये हुआ, तो x तो कैंसिल हो गया यानी कि और क्या बचा यहाँ पे, हम 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू होगा 1 प्लस log x होगा 1। अब ये u को इधर भेज देते हैं तो डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, u इंटू 1 प्लस log x होगा। यहाँ पर ध्यान समझो, u की जगह पर क्या लिखते हैं, u के जगह पर यहाँ पे u बराबर तो x के पावर x है ना, तो हम डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जो होगा, u की जगह पर x के पावर x है तो x के पावर x होगा और 1 प्लस log x होगा। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर दो, ये हो गया डी यू बाई डी एक्स निकल गया, डी यू बाई डी एक्स निकल गया इतना। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स निकल गया। अब निकालना है ये v बराबर डी वी बाई डी एक्स भी निकालो, डी वी बाई डी एक्स यानी कि v इक्वल टू तो दिया हुआ है 2 के पावर साइन एक्स दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, log लगाओ, इसमें भी क्या लगाना है, log लगाओ, टेकिंग log लगाएंगे तो क्या होगा, टेकिंग log बोथ दी साइड, अगर log लगाएंगे तो क्या होगा, log v इक्वल टू, अब ध्यान समझो, log 2 के पावर साइन एक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे पावर है, a के पावर m है ना, a के पावर m है तो ये पीछे आ जाता है ना पावर, तो यहाँ पे log b इक्वल टू क्या होगा, log b इक्वल टू साइन एक्स पीछे आ जाएगा ना, साइन एक्स पावर जो रहता है पीछे आ जाता है, साइन एक्स डॉट log 2 बचेगा, log 2। यहाँ पे भी क्या करो, अब ना ये तो कांस्टेंट है एक्चुअली, अब डिफरेंशिएट करो, अब डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 बाय log भी है ना, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, तो x की जगह पर v है तो 1 बाय v, dv x के रिस्पेक्ट में करना है तो dv बाय dx इक्वल टू, ध्यान समझो, अगर यहाँ पे log 2 तो कांस्टेंट है ना, तो log 2 ऐसे लिख दो, पीछे कांस्टेंट पीछे आ जाता है ना, कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं और साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होता है, क्या होता है, cos x होता है, cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो ये हो गया log 2 cos x, log 2 cos x। अब यहाँ पे dv बाई dx क्या होगा, यहाँ पे v को इधर भेजेंगे, v इंटू log 2 cos x होगा। v की जगह पर क्या है, v की जगह पर तो ये था ना, तो dv बाई dx क्या होगा, dv बाई dx इक्वल टू v की जगह पे 2 के पावर साइन x है, 2 के पावर साइन x है और log 2 cos x बचेगा। ठीक है, अब देखो du बाई dx इतना है, dv बाई dx इतना है, अब इसको पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो dy बाई dx निकल जाएगा, निकलेगा ना, dy बाई dx ही निकालना था हमें, dy बाई dx निकालना था, तो तब अब क्या होगा,
अब नाउ dy by dx इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगा dy by dx जो होगा, ध्यान समझो, dy by dx तो ये था ना, ये लिख देते हैं x के पावर x और इंटू 1 प्लस लॉग x, ये है, ठीक है, और प्लस सॉरी माइनस है ना, माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस है ना, माइनस dv by dx, तो dv by dx तो ये आया है, तो 2 के पावर साइन x इंटू लॉग 2 cos x, ये होगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में y इक्वल टू एक्स प्लस 3 की पावर x प्लस 3 का होल स्क्वायर डॉट x प्लस 4 का क्यूब है, x प्लस 5 का 4 है, पावर 4 है। तो इसमें भी क्या करते हैं ना, लॉग लगाते हैं, क्या लगाएंगे, लॉग, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड, लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड। अगर लॉग लगाते हैं तो क्या होगा, लॉग y इक्वल टू क्या होगा, लॉग ये होगा, देखो लॉग ये पूरा चीज आ जाएगा, पूरा आएगा ना, x प्लस 3 के स्क्वायर डॉट x प्लस 4 के क्यूब डॉट x प्लस 5 का 4 होगा। अभी प्रोडक्ट में है ना, प्रोडक्ट में तो प्लस में हो जाएगा, लॉग होगा ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग x प्लस 3 का होल स्क्वायर, प्लस में होगा ना, लॉग a डॉट b बराबर ये लॉग a प्लस लॉग b होता है, तो ये होगा प्लस में हो जाएगा, लॉग x प्लस 4 की पावर क्यूब प्लस क्या होगा, लॉग x प्लस 5 की पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो पावर a के पावर m है तो m पावर पीछे आ जाता है ना, तो पावर पीछे करेंगे तो क्या होगा, 2 लॉग x के पावर x प्लस 3 पीछे आ जाएगा, तो लॉग x प्लस 4 प्लस क्या होगा, 4 लॉग x प्लस 5, ये होगा, यानी कि log y इक्वल टू। अब डिफरेंशिएट करो, अब डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log y का तो 1 by y और dy by dx होता है ना, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करो, 2 तो बाहर ही रहेगा, और log x के जगह पर क्या है, x प्लस 3 है, तो x तो 2 गुने log x के डिफरेंशिएशन होता है ना, log x प्लस 3 है, तो यानी कि log x का डिफरेंशिएशन होता है ना 1 by x से जब यहाँ x प्लस 3 है तो ये लिखेंगे, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। उसके बाद x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक ही होगा, तो एक मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस 3 ऐसे ही लिखेंगे तो क्या होगा, 1 by x प्लस 4 होगा, ठीक है, प्लस 4 इंटू 1 by क्या होगा, x प्लस 5 होगा, ठीक है। यहां पे क्या करते हैं, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, y को इधर भेज देते हैं, dy by dx इक्वल टू क्या होगा, y डॉट 2 प्लस 2 बटे x प्लस 3 प्लस 3 बटे x प्लस 4 प्लस 4 बटे x प्लस 5 होगा। यहाँ पे y इक्वल टू दिए था ना, तो y का वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि dy by dx बराबर क्या होगा, dy by dx बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा डॉट x प्लस 4 का क्यूब डॉट x प्लस 5 का क्या होगा, 4 होगा, और ये जो बाकी जो ब्रैकेट में था वो x प्लस 3 बट्टे x प्लस 4 प्लस क्या होगा, 4 बट्टे x प्लस 5 होगा ये, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये बात क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां से क्या करना है, ये हो गया 2 by x प्लस 3 by x प्लस 4 और ये 4 by x प्लस 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो ना, इसको और सॉल्व करते हैं, तो इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लो, y इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या नीचे अलग एलसीएम लेंगे, तो देखो जो कॉमन है अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना, एलसीएम लेते हैं, सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 3 x प्लस 4
सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 5, ये एलसीएम आ गया। तो अब x प्लस 3 से बिंजोड़ कैसे बनाते हैं, नीचे अब एलसीएम हो गया, इससे भाग करते हैं ना, तो x प्लस 3 से जो भाग करेंगे तो x प्लस 3 कट जाएगा, ये बचेगा, सिर्फ इतना ही बचेगा ना, x प्लस 4 और x प्लस 5, यानी कि 2 इंटू यहाँ पे होगा x प्लस 4 इंटू x प्लस 5 होगा। और ऐसे ही करेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू क्या होगा, x प्लस 4 कट जाएगा, ये भाग करेंगे x प्लस 4 से कट जाएगा, ये बचेगा ना, तो x प्लस 3 से अगर भाग करते हैं यहाँ पे तो भाग करके भागफल इतना आएगा ना, भागफल से ऊपर से गुना किया जाता है ना, तो भागफल से गुना करते, ऐसे भी करेंगे इसको भी x प्लस 4 से, तो x प्लस 4 कैंसिल हो गया, ये भागफल बचेगा x प्लस 3 x प्लस 5, तो 3 से गुना करेंगे तो ये होगा, यानी कि x प्लस 3 और क्या होगा x प्लस 5 होगा, ठीक है। और यहाँ पे और करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 इंटू एक्स प्लस 5 कट जाएगा, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 होगा। अब इसको ना पूरा एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो x प्लस 4 और x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे y ऐसे ही रहने देते हैं, y या तो y का वैल्यू भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये होता है, तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 क्यूब 4 है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये चीज y को इधर जो भेज देंगे तो ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। वैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो x प्लस 4 एक्स प्लस 5 को मल्टीप्लाई, x प्लस 4 और x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर होगा प्लस 4x हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा प्लस क्या होगा 20 हो जाएगा, गुना करेंगे तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 9x होगा प्लस क्या होगा 20 होगा। x को x से गुना किया, x को फिर 5 से गुना, 5x 4 को फिर इससे इसको गुना करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 होगा, यहाँ पे बिठा देंगे। और फिर 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो सबको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगर 2 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 18x, 9 दूना 18 है ना, 9 दूना 18x प्लस 22 जा कितना होगा 40 होगा, ये ठीक है। एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ठीक है, यहाँ पे ये कर देंगे। उसके बाद ये इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर हम x प्लस 3 और x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, मल्टीप्लाई करना 3x प्लस 5x, यानी कि 3x प्लस 5x प्लस 5 या 15, यानी कि x कितना होगा 5 3 8x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 5 दिन 8x प्लस 15 होगा। इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर होगा और 8 3 24 होगा और प्लस क्या होगा 15 3 45। ऐसे भी इसको भी करेंगे, यानी कि x प्लस 3, ऐसे अगर हम x प्लस 3 और x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x प्लस 4 को मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस क्या होगा 12, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 4 3 7x प्लस 12 होगा। अब इसको ना 4 से, सबको 4 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे, सब यहाँ पे लिखते हैं, तो 4 से 4x स्क्वायर प्लस क्या होगा 7 दूना 14x, इसी में है, यहाँ पे इसी में, आप उधर जगह नहीं, यहाँ पे लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 7 दूना 14x प्लस क्या होगा 4x स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा कितना होता है 28 होता है, 28 प्लस 4 से कर रहे हैं 12 चौक 48, ठीक है। बट्टे में ये चीज, बट्टा में ये पूरा x प्लस 3 और इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। अब ध्यान सुनो, यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो क्या सब होगा, देखो 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर अब 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा टोटल 3 2 5 4 9x स्क्वायर होगा 9x स्क्वायर। अब ध्यान से नीचे देखो, यहाँ पे नीचे काट भी सकते हैं ना इसको, x प्लस 3 है एक और x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो x प्लस 3 2 बार है, यहाँ पे एक कट जाएगा तो यानी कि क्या बचेगा, इसको एक काट देंगे, यहाँ पे काट देंगे ना,
काटेंगे कि नहीं? यहाँ पे इसको हम काट सकते हैं, ये पावर यानी कि x प्लस 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार गुना है ये, तो 2 बार एक पावर मतलब कट जाएगा इससे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, क्या बचेगा x प्लस 3 ही बचेगा। और क्या बचेगा, x प्लस 4 को भी काट सकते हैं ना, x प्लस 4 को भी काटेंगे तो यहाँ पे एक कट जाएगा, यानी कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर बचेगा, इंटू x प्लस 5 भी काट देंगे x प्लस 5 को तो 3 बचेगा, यानी x प्लस 5 का पावर क्या बचेगा 3 बचेगा। और बाकी ब्रैकेट में जो है देखो 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, तो जोड़ देंगे ना सब, लाइक पद को जोड़ते हैं तो 3 2 5, 5 4 9 होगा, 9x स्क्वायर होगा, ठीक है। 18x, अब x वाला को जोड़ो, 18x अब प्लस 24x अब प्लस 28x, तो 18 देखो 24 और 18 कितना होता है, 24 और 8 जोड़ो 32, 32 10 42, 42 में फिर 28 जोड़ो, 42 और 8 कितना होता है, 42 में 8 जोड़ दो 50, 50 7 20 कितना होगा 70x, कितना होगा 70x होगा ना 70x। और क्या होगा देखो 40 अब 45, 40 वाले 80 अब 5 85 हो जाएगा, 40 अब 45 को जोड़ेंगे तो 40 वाले 80 अब 5 45, 45 सॉरी 40 और 40 80 अब 5 85 होगा, 85 अब 85 में अगर हम 48 जोड़ते हैं, 48 8 5 13 और 8 4 12 13, 133 होगा, क्या होगा 133, 133 होगा, तो इतना आंसर हो जाएगा। यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये चीज dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये, ठीक है, ये पूरा 133 होगा। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में ये है x प्लस 1 बाई एक्स के पावर x प्लस x के पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, दो टर्म है यहाँ पे, तो हम मान लेंगे लेट u इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स के पावर x मान लेते हैं, ठीक है। एंड v बराबर मान लो, लेट कर लो x के पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स मान लेते हैं। अब क्या करते हैं ना, अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्चुअली, y इक्वल टू हो जाएगा u प्लस, ये तो u माने हुए हैं तो u प्लस v हो जाएगा। अब क्या करो, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू होगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा du बाई डी एक्स। और ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब ना du बाई डी एक्स निकालना है, du बाई डी एक्स, तो x u इक्वल टू माने हुए हैं x प्लस 1 बाई एक्स के पावर x माने हुए हैं, तो du बाई डी एक्स निकाल। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे, पावर वाला है ना तो लॉग लगाते हैं, लॉग टेकिंग लॉग बोथ दी साइड, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स। अगर हम लॉग लगाएंगे तो क्या होगा, du बाय लॉग लगाएंगे तो लॉग u इक्वल टू क्या होगा, लॉग x प्लस 1 बाय एक्स के पावर x, ठीक है। अब देखो लॉग का ये रूल होता है, लॉग a के पावर अगर m रहे तो m पीछे आ जाता है ना, m पीछे, पावर पीछे आ जाता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा पीछे, यानी कि लॉग u इक्वल टू x इधर आएगा तो x डॉट लॉग x प्लस 1 बाय एक्स होता है, x डॉट लॉग x प्लस 1 बाय एक्स होगा। अब यहाँ पे ना u इंटू भी पे करेंगे, u इंटू भी पे, ये मान लो u है, ये क्या है u, ये क्या है v, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो log x का 1 बाय एक्स होता है ना, तो 1 बाय u होगा, 1 बाय u होगा, x के जगह पर है ये u। अब x के रिस्पेक्ट में करना है तो du बाय डी एक्स। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में है ना तो एक को रोकेंगे, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो x को रोक दो और इसका डिफ्रेंशिएट करो, log x प्लस 1 बाय एक्स का डिफ्रेंशिएशन,
तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो x के जगह पर ही x प्लस 1/x है, तो यहाँ पे 1/x लिखेंगे, लेकिन x की जगह पर तो ये है ना 1/x है। log x log है x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका तो log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x होगा, 1/x 1 ये चीज, और फिर इसको भी करना है ना, इसको भी करना है ना, तो क्या होगा, इसको जब करेंगे x प्लस 1/x को भी करना है ना, x प्लस 1/x को भी डिफ्रेंशिएट करना है ना, ये तो x प्लस 1/x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/x प्लस 1/x होगा, x इसको भी करेंगे तो dx को dx से करेंगे, dx प्लस करेंगे तो 1 होगा। अब 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x²। कैसे होता है देखो, x के पावर -1 हुआ, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, माइनस पीछे आ जाता है ना, यानी कि ये रूल होता है ना कि n(x(n-1) होता है ना रूल, तो ये -1 पीछे आएगा, -1 पीछे आएगा, और x -1 में से -1 घटाएंगे तो -2 होगा, यानी कि -1 -x -2 होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं -1/x² लिख सकते हैं, यानी कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log x प्लस 1/x, ये 1/x ये हो गया, और फिर इसको करना है ना, तो क्या होगा, x को इसके साथ करेंगे तो 1 होगा, 1 होगा माइनस, और 1/x को भी करेंगे ना तो क्या होगा, ये -1/x² होगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे पहले से, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस था, प्लस माइनस माइनस यानी कि 1/x² ही होगा, ठीक है, 1/x², यानी कि ये आया, यानी कि x को रोक दिए, अब बाकी log x प्लस 1/x को डिफरेंशिएट किए तो इतना आया। अब क्या करना है, प्रोडक्ट रूल में यही होता है ना, एक को रोक के दूसरा का डिफरेंशिएट किया, अब इसको रोकते हैं, log x प्लस 1/x को रोकते हैं, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को x के रिस्पेक्ट में dx/dx 1 हो जाएगा, यानी कि 1 होगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/u du/dx x डॉट x डिवाइडेड बाय x प्लस 1/x को करेंगे तो x² प्लस 1/x² प्लस 1 बट्टे x होगा, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो x² होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे बट्टे x है, भागा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ना, तो x से गुना हो जाएगा तो x² हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 1 माइनस x², तो इसको 1 माइनस, यहाँ पे है 1 माइनस 1/x² है, इसको सॉल्व करेंगे तो x² कॉम, ये हो गया एलसीएम, ऐसे करेंगे तो x² माइनस क्या होगा, 1 होगा, x² माइनस क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय x², ये लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे x² और x² कैंसिल ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे log x प्लस 1/x है, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1/u du/dx इक्वल टू होगा x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय x² और प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे ये कट ही गया, प्लस log x प्लस 1/x, ये बचा x प्लस 1/x। अगर इसको u को इधर भेज देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे, अगर इसको ऐसे कर देंगे तो u को इधर भेजना, तो u बराबर तो ये है ना, u बराबर ये है, तो du/dx क्या होगा, एक्चुअली du/dx क्या होगा, du/dx बराबर u के, इसको इधर भेजेंगे u होगा, u है यहाँ पे, ये u है, ये x प्लस 1/x के पावर x है, ये हो गया, और बाकी ये x² माइनस 1 और x² प्लस 1 प्लस log x प्लस 1/x है, ये हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है
ये तो डी यू बाई डी एक्स निकला, यानी कि डी यू बाई डी एक्स निकला, इतना निकला है। अब डी वी बाई डी एक्स भी निकालो, तो डी वी बाई डी एक्स भी निकालना है। उसके बाद भी, ये भी जो है ना, भी कितना माने हुए हैं, भी इक्वल टू एक्स, एक्स के पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स है, एक्स के पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें भी लॉग लगाओ, इसमें क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड, बोथ दी साइड्स, लॉग लगाते हैं। तो लॉग v इक्वल टू क्या होगा, लॉग v इक्वल टू लॉग x, लॉग x के पावर 1 प्लस एक्स होगा, 1 प्लस एक्स होगा, ठीक है। लॉग x के पावर यानी कि 1 प्लस एक्स होगा। तो देखो पावर में ऐसा होता है ना, रूल है ना कि पावर पीछे हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग v इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है, और ये क्या बचेगा, लॉग एक्स बचेगा, यानी कि पावर जो था पीछे आ गया, ठीक है। उसके बाद अब डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग v का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, लॉग x का 1 बाई एक्स होता है, यहाँ पे v है तो 1 बाई v और dv बाई dx होगा, dv बाई dx, और यहाँ पे u डॉट v पर ले लो, u डॉट v, प्रोडक्ट रूल। तो पहले इसको रोकते हैं, एक को रोक देते हैं, एक को रोकेंगे, 1 प्लस 1 बाई एक्स को रोक देते हैं, और log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक को रोक करके दूसरा का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, 1 बाई एक्स होगा, प्लस अब log x को रोक करके और x प्लस 1 बाई एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, d यानी कि 1 प्लस 1 बाई एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। देखो 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक और लिखते हैं, 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, फिर सॉल्व करते हैं, 1 बाई वी डीवी बाई डी एक्स क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स डॉट 1 बाई एक्स, यहाँ पे प्लस लॉग एक्स, अब 1 प्लस 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 का अगर करेंगे, 1 का कोई कांस्टेंट का तो 0 होता है, 0, और माइनस, अभी बताएं कि 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे करेंगे तो यहाँ पे माइनस 1 बाई, यहाँ पे माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन, 0 माइनस 1 का 0 माइनस, तो 1 बाई एक्स 0 अगर जोड़े घटाएं कोई दिक्कत नहीं है, 0 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो वही ना होगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ही होगा ना, तो ये है। तो इसको और अगर हम सॉल्व करते हैं, v को इधर भेज देते हैं, तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, v का वैल्यू है, इधर जाएगा v, और यहाँ पे 1 प्लस, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, x प्लस 1 होगा और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर होगा, देखो x नीचे में बचेगा ना, x यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे 1 बाई एक्स है, तो x से गुना करेंगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा ना, अब प्लस और माइनस, माइनस यहाँ पे लिख दो, माइनस लॉग x और लॉग x बाय एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, इतना तो होगा। अब v का वैल्यू ये है तो यहाँ पर डाल देते हैं, तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, v की वैल्यू है x 1 बाई 1 प्लस एक्स, और इंटू इसको अगर हम घटाव करेंगे यानी कि माइनस करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो एलसीएम आ जाएगा, जो ऊपर में है वो x प्लस 1 और माइनस लॉग x, ठीक है, ये होगा। तो एक्चुअली जो है ये जो निकला ना, ये क्या निकला,
ये dv बाय dx निकला, dv बाय क्या निकला dx, dv बाय dx निकला। अब ध्यान समझो, du बाय dx इतना था और dv बाय dx इतना निकला, तो समीकरण फर्स्ट में इसको अगर मान रख देंगे तो क्या होगा, फ्रॉम समीकरण फर्स्ट, फ्रॉम सम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, du y बाय dx इक्वल टू, ये लिखा है ना du बाय dx है और प्लस dv बाय dx है। यहाँ पे du बाय dx इतना है तो ये लिख देते हैं, यानी कि dy बाय dx जो होगा वो क्या होगा, x प्लस 1 बाय x ये पावर x, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस क्या होगा लॉग x प्लस 1 बाय एक्स, ठीक है इतना। ये तो निकला मतलब du बाय dx था और dv बाय dx ये है ना, तो प्लस x के पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स और ये x प्लस 1 माइनस लॉग x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये होगा। तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा आंसर पूरा फाइनली ये। अब ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है y इक्वल टू लॉग x के पावर x प्लस x के पावर क्या है लॉग x है, x के पावर क्या है, x के पावर लॉग x है। तो इसमें भी पावर वाला है तो इसको क्या करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं ना कि लॉग लगाएंगे, लॉग लगाकर ही बनाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें u और v मान लो, y इक्वल टू लेट कर लेते हैं, लेट u इक्वल टू लॉग x के पावर x एंड v इक्वल टू क्या होगा x के पावर लॉग x के पावर लॉग x, ये मान लेते हैं u इक्वल टू ये मान लिए और v इक्वल टू ये मान लिए। अब हमको करना क्या है, अब हम क्या करेंगे इसमें, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा u प्लस v हो जाएगा, u प्लस v। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा du बाय dx प्लस dv बाय dx, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको बारी बारी से du बाय dx निकालना है, du बाय dx निकालेंगे। तो ध्यान समझो du बाय dx, u इक्वल टू था लॉग x के पावर है x, तो टेकिंग लॉग बोथ दी साइड, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड लॉग लगाते हैं। लॉग लगा, ऐसा जो जब भी क्वेश्चन रहे ना तो क्या लगाना है, लॉग लगाना है। लॉग क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसमें पावर है ना, पावर पीछे आ जाएगा। ये जो रूल है लॉग एक के पावर m है, तो लॉग एक के पावर m जब रहता है तो m पीछे आ जाता है ना वो। तो यहाँ पे ध्यान समझो, यहाँ टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, यहाँ पे तो लॉग लगाएंगे, लॉग u इक्वल टू क्या होगा लॉग और लॉग x के पावर x है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान समझो, यहाँ ये जो है ना ये लॉग x के पावर x है, लॉग ये है इसके पावर x है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पावर पीछे आ गया ना, लॉग का ये डिफरेंस, लॉग का ये होता है ना फॉर्मूला, लॉग a के पावर अगर m रहे तो m क्या हो जाएगा पीछे और लॉग a हो जाएगा, ठीक है। ये होता है ना, तो यहाँ पे ये भी होगा। तो लॉग u इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x डॉट लॉग x लिख सकते हैं, ठीक है। x पीछे आ जाएगा, x क्या होगा पीछे। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे, अब डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1 बाई यू, लॉग u का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 बाई यू du बाई dx, और x डॉट ये है तो u इंटू v पे लगाएंगे, u डॉट v जो प्रोडक्ट रूल है वो यूज करेंगे, ये u है ये v है,
एक को रोकते हैं दूसरा का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मान लो एक्स को रोक देते हैं, एक्स को क्या करेंगे, रोकेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो क्या होगा, लॉग एक्स है, लॉग एक्स, यहाँ पे लॉग एक्स है, देखो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है, लेकिन x के जगह पर अभी क्या है, अभी जो है यहाँ पे x के जगह पर log x ही है, x के जगह पर क्या है, log x है, ये तो तब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1/x होगा, x के जगह पर log x है ना, तो 1/log x होगा, 1/log x होगा, और फिर log x का फिर डिफरेंशिएशन करना है, log x का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो क्या होगा, 1/x होगा, 1/x होगा, ठीक है। यानी कि x को रोके हैं और इसको डिफरेंशिएट किए तो इतना आया, फिर क्या करेंगे, प्लस इसको रोकते हैं, log इंटू log x को रोक देते हैं और डिफरेंशिएट करेंगे x को, तो dx/dx तो 1 ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, देखो x और x तो कैंसिल हो जाएगा ना, ऐसे x और x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे du/dx, u को इधर भेज देते हैं, u को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, 1/log x, 1/log x और प्लस log x, ये हुआ। u के बदले हम ये देंगे, u बराबर तो ये है ना, log x के पावर x है, तो du/dx इक्वल टू क्या होगा, du/dx इक्वल टू log x के पावर x इंटू 1/log x प्लस log इंटू log, ये होगा। अब du/dx निकाल दिए हैं, अब क्या निकालना है, dv/dx, अब हम dv/dx निकालते हैं, तो v इक्वल टू क्या था, v इक्वल टू कितना है, ये x के पावर log x, x के पावर log x, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, log लगाएंगे, टेकिंग log both the sides, log लगाएंगे तो log v इक्वल टू क्या होगा, log x के पावर log x, ठीक है, log x के पावर log x, पावर पीछे हो जाता है ना, log a के पावर m है तो m पीछे हो गया, यहाँ पर log a के पावर m है, a के जगह पर x है, m है log x, तो log x पीछे आ जाएगा, यानी कि log v इक्वल टू क्या होगा, log x डॉट क्या होगा, log x, ठीक है, ये है तो log x, ये है log x डॉट log x होगा। अब हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/v dv/dx इक्वल टू क्या होगा, log x और log x है, या तो करो u डॉट v पे कर दो, तो log x का एगो रोक करके एगो करेंगे, वो भी कर सकते हैं, या log स्क्वायर भी हो सकता है, यहाँ पे क्या करो, एक को रोको, मान लो ये है, इसको रोकेंगे, ये u है ये v है, तो एक को रोक देते हैं, log x होगा, दूसरे का डिफरेंस 1/x होगा, प्लस ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, log x एक को रोकेंगे और दूसरा का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x, ये होगा। तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, dv/dx जो होगा वो होगा v इंटू log x बाय x प्लस log x बाय x, ये होगा, ठीक है। और v के जगह पर तो ये है ना, यानी कि dv/dx बराबर क्या होगा, v की जगह पर x log x है, तो अभी क्या होगा, ये नीचे में तो सेम है तो जोड़ दो, log x को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 log x डिवाइडेड बाय x, ये होगा। तो अब फाइनली क्या होगा, अब हम
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन वन से क्या था, ये तो निकल गया डी यू बाई डी एक्स निकल गया, डी वी बाई डी एक्स निकल गया, इतना ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या, इक्वेशन फर्स्ट में ना डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स है। तो इसको पुट करते हैं तो क्या होगा एक्चुअली, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये होगा डी यू बाई डी एक्स। तो ये है, इसको और आगे भी सॉल्व करना है, इसको और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आगे यही पे सॉल्व कर देंगे। एक्स के पावर एक्स है, ठीक है, और वन बाय लॉग एक्स, वन बाय लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस ये एक्चुअली डी वी बाई डी एक्स ये है, ये लिख दो एक्स लॉग एक्स इंटू टू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स है, ठीक है। अब इसको ना और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, किया जा सकता है। देखो यहाँ पे भी भिन्न जोड़ करते हैं तो ये वन होगा, इसको करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग एक्स के पावर एक्स है, भिन्न जोड़ करेंगे तो लॉग एक्स नीचे में आएगा ना, लॉग एक्स नीचे में आ जाएगा, ठीक है। और ये वन प्लस होगा, लॉग एक्स को लॉग भिन्न जोड़ करना है, यहाँ पे वन और लॉग एक्स का एलसीएम लॉग एक्स होगा, और लॉग एक्स को जब ये तो है एक ही होगा ऊपर में, आप प्लस एक को लॉग एक्स में भाग करेंगे तो ये अपना भिन्न जोड़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में गुना हो जाएगा ना, तो लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स होगा, इंटू क्या होगा, लॉग एक्स होगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। जो x के पावर है log x, x के पावर है x के पावर, यहाँ पे ध्यान समझो, यहाँ पे ये तो एक्चुअली फॉर्मूला लिखे हुए थे, x के पावर है log x, ठीक है, x के पावर log x, और यहाँ पे डिवाइड में है, डिवाइड ये बट्टे है ना, यहाँ पे ये भी बट्टा होगा, डिवाइड है, तो देखो डिवाइड x के पावर एक है, यानी कि इसको ये है ना x के पावर log x डिवाइड बाय x, तो x के पावर वन है। तो ध्यान समझो, जब बेस सेम रहे तो पावर क्या होता है, घट जाता है, बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो x के पावर यहाँ पे लिख सकते हैं log x माइनस वन, लिख सकते हैं कि नहीं, log x माइनस वन लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि x के पावर log x और log x माइनस वन लिख सकते हैं। इसको भाग करेंगे ना, x के पावर log x डिवाइड बाय x, तो भागा में पावर घट जाएगा ना, तो ये घट गया, log x माइनस वन हो गया, और बचा क्या यहाँ पे, और 2 log x बचा, तो ये है। वैसे भी इसको भी सॉल्व कर सकते हो, log x के पावर x है, यहाँ पे ध्यान समझो, यहाँ पे तो ये इसको सॉल्व कर दिए, यहाँ पे log x के पावर x है, log x है, और इसके पावर है x, ठीक है, और डिवाइड करना है log x से, डिवाइड करना है क्या चीज, log x से, log x से भी डिवाइड करना है। log x का पावर कितना है, एक्चुअली वन है, तो बेस सेम है log x, पावर घट जाता है ना, तो पावर घटेगा, पावर क्या होगा, घटेगा, log x के पावर में घटेगा, x माइनस वन होगा, पावर घटेगा, x पावर है जहां वन है तो पावर घट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको और अगर हम सॉल्व करना चाहें तो log x है, और x के पावर क्या होगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इससे भाग करेंगे log x से, तो x ये हो जाएगा log x, इसके पावर x माइनस वन होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे ये बच गया अपना वन प्लस log इंटू log x इंटू log x, ठीक है, और ये प्लस x के पावर log x माइनस वन इंटू 2 log x होगा। तो यही क्या होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, यही आंसर हो जाएगा, यही क्या होगा। अब इसको इतना तक सॉल्व किया, ये आंसर हो जाएगा।